नमस्कार। आज है 18 अगस्त 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, किस राज्य में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया? सही आंसर है इसका डी, असम। असम के काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में ऑपरेशन फाल्कन असम पुलिस और वन विभाग की संयुक्त मुहिम है, जिसमें डिजिटल ट्रैकिंग, निगरानी और त्वरित कार्रवाई दल शामिल हैं। 2025 में 42 शिकारी पकड़े गए, 6 बड़े गिरोह तोड़े गए और 9 कोशिशें नाकाम रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लानियो का पहला परीक्षण किया है? सही आंसर है इसका डी, चीन। चीन मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार यह परीक्षण हेबेई प्रांत में किया गया, जो देश में किसी मानव युक्त अंतरिक्ष यान के लिए किसी अन्य ग्रह पर उतरने और उड़ान भरने का पहला परीक्षण था। चीन के अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों की देखरेख करने वाली सीएमएसए ने पुष्टि की है कि सभी प्रमुख प्रणालियां बिना किसी त्रुटि के अपेक्षित रूप से कार्य कर रही थी। इसमें नियंत्रण प्रणालियां, आरोहण और अवरोहण योजनाएं और इंजन शटडाउन प्रक्रिया शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्टील नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किए जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है इसका ए, नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय के मुताबिक इस्पात मंत्रालय का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी भारत स्टील 16-17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका बी, 19 अगस्त। अब देखते हैं अगस्त में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। 3 अगस्त मैथिली शरणगुप्त जयंती। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त वित्तीय जागरूकता दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? सही आंसर है इसका सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है? सही आंसर है इसका ए, रियल मैड्रिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त से 23 अगस्त तक एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है इसका ए, देहरादून। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त 2025 तक देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में किया जाएगा। आईएसएआई के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा ने बताया कि ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 11 से ज्यादा एशियाई देश हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज 2021 से 2030 रोड मैप का लक्ष्य क्या है? सही आंसर है इसका बी, 100 देशों से एक एनटीडी को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस सरकारी योजना के तहत 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण अक्षमता का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? सही आंसर है इसका सी, सौर मॉड्यूल के लिए उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा अभ्यास सिलनेक्स 2025 के लिए किस देश पहुंचे हैं? सही आंसर है इसका बी, श्रीलंका। भारतीय नौसेना के जहाज द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिलनेक्स 2025 में भाग लेने के लिए श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 14 अगस्त 2025 को कोलंबो में हुई, जब भारतीय नौसेना के आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति वहां पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है इसका ए, माइक्रोसॉफ्ट। 2025 के शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड्स, पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे नंबर पर है एनवीडिया, तीसरे पर है एप्पल, चौथे पर है अमेजन। इसी प्रकार आप ये सूची देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने नए बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत शेष 50,000 रुपए से घटाकर 15,000 रुपए कर दिया है? सही आंसर है इसका डी, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर है इसका बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? सही आंसर है इसका ए, तानिया हेमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है?
सही आंसर है इसका डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने द्वारिका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग 2 का उद्घाटन किया। इसका मकसद दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की भीड़-भाड़ को कम करना है। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? सही आंसर है इसका सी, 6.9362। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख में 2 दिवसीय जीवन रक्षक मेला हुआ। इसका विषय क्या था? सही आंसर है इसका सी, जीवन रक्षा में प्रत्येक सेकंड महत्वपूर्ण। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, निम्न में से कौन हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? सही आंसर है इसका ए, रोहित कृष्णा। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, अगस्त 2025 में अलास्का में हुए ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, पेरिस, फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025, मस्कट, ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन, मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, भुवनेश्वर, उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025, बेंगलुरु, कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, कोणार्क, उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025, कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है।
खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाडी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। प्रोफेसर असीम घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का पंजाब में खुला है। ईगा स्वियाटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य बना है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। आंध्र प्रदेश सरकार ने डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र घटाकर 16 साल की गई है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। अब देखते हैं 2025 में जारी सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 116वें स्थान पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 63वें स्थान पर। विश्व नवाचार सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 129वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 23वें स्थान पर। विश्व भूख सूचकांक 2024 105वें स्थान पर। 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 5वें स्थान पर। साइबर हमलों के मामले पर कौन से स्थान पर? दूसरे। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 दूसरे स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 छठे स्थान पर। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 36वें स्थान पर। नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 148वें स्थान पर। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वें स्थान पर। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वें स्थान पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक 2025 130वें स्थान पर।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वें स्थान पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वें स्थान पर।